नमस्कार दोस्तों, जब बात कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगवाने की आती है तो एक सवाल शायद आप सबके मन में जरूर आया होगा कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट वैक्सीन है। यदि आपको ऑप्शन मिलता है तो क्या आपको कोवैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर कोविशील्ड लगवानी चाहिए या फिर आपको रशियन या यूएस में बनी फाइजर वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए। इनमें से कौन सी वैक्सीन के साइड इफेक्ट सबसे कम है। आपके जो भी सवाल या डाउट हैं वैक्सीन को लेकर मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। मैं हूं दीपक पटेल, आपका दोस्त, आपका हमदर्द, फिर एक नई वीडियो में आपके साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड के बारे में बताऊंगा कि ये इन दोनों में से ये दोनों कैसे काम करती है, दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेहतरीन है तथा इन वैक्सीन के निर्माण कैसा होता है तथा इनका क्या क्या फायदे हैं तथा कौन कौन से साइड इफेक्ट इन वैक्सीन द्वारा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहेगा। तो चलिए आज के कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेहतर है? तो लेसेंट ने कहा कि कोवैक्सीन दो तरह के बूस्टर यूज करती हैं, ऐसे में ये बाकी इनएक्टिव सारस कोविन टीकों के मुकाबले बेहतर साबित हो सकती हैं। चीन की दो कंपनियों ने इसी तरह के टीके बनाए मगर उनमें से एक ही बूस्टर है। हालांकि कोविशील्ड से इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों अलग अलग बेस पर बनाई गई हैं। तो दोनों में से कौन सा टीका बेहतर है इसका पता इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पर लंबी रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, सभी के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यदि पहली वैक्सीन का डोज कोवैक्सीन का लगवाया और दूसरा कोविशील्ड का लगा सकते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गलती से भी ऐसा नहीं करिएगा क्योंकि दोनों टीके अलग अलग हैं और शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स पर उनका असर भी अलग अलग है। इसलिए टीकाकरण के दौरान आपको एक ही वैक्सीन के फुल डोज लगने चाहिए। अगर दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की हुई तो शरीर पर इसका बेहद बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा कोविड के प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेंगे। भारत में टीकाकरण के दौरान ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पहला और दूसरा टीका एक ही कंपनी का लगा है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो किससे कौन सी वैक्सीन कब दी गई है इसका पूरा ब्यौरा रखता है। दोस्तों, कोवैक्सीन विशेष कोविशील्ड से कितनी अलग है कोवैक्सीन, जाने दोनों के साइड इफेक्ट और खासियत। दोस्तों, भारत में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस दौरान लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज दिए जा रहे हैं। दूसरी लहर की तबाही और वायरस के म्यूटेशन को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया था। हालांकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भी लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग इसलिए भी कंफ्यूज हैं कि वे कौन सी वैक्सीन लें। आइए आपको इन दोनों वैक्सीन के डिजाइन, फायदे और इसके साइड इफेक्ट के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड दोनों वैक्सीनों का निर्माण अलग अलग कंपनियों द्वारा किया गया है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिव वैक्सीन है जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन सिंपैंजी एडोनेवायरस वेक्टर पर आधारित वैक्सीन है। इसमें सिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवांशिक तौर पर संशोधित किया गया ताकि ये इंसानों में ना फैल सके। इस संशोधित वायरस में एक हिस्सा कोरोना वायरस का जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। ये वैक्सीन में शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है, अर्थात शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है तथा वैक्सीन एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाती है जिसके वायरस को पहचानने में मदद होती है। दोस्तों, वैक्सीनेशन के फायदे। शुरुआत में कोवैक्सीन पर काफ़ी अंगुलियां उठाई गई थी, लेकिन अब दुनिया भर के एक्सपर्ट ने इस वैक्सीन की कार्यक्षमता की प्रशंसा की है। व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फाउसी ने खुद एक होली फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये वेरिएंट यानी भारत की डबल म्यूटेंट वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर है। जबकि कोविशील्ड के फायदे ये बताए हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन और कोविशील्ड एक दूसरे से एकदम अलग हैं। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप्ड कोविशील्ड के इस वैक्सीन को कई और देशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करती है। हालांकि इन दोनों ही वैक्सीन की खूबियां इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। अब कोवैक्सीन का क्या क्या प्रभाव है। दोस्तों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन का काफ़ी अच्छा प्रभाव बताया जा रहा है। दोनों को ही WHO
के स्टेटस को मैच करती हैं। कोवैक्सीन ने अपना बड़ा ट्रायल इस साल फरवरी के अंत में पूरा किया था। क्लिनिकल स्टडी के मुताबिक भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 78% है, जबकि स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन घातक इन्फेक्शन और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। कोविशील्ड का प्रभाव, वहीं कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 70% है, जिसे तकरीबन 1 महीने बाद दूसरी डोज के साथ 90% तक बढ़ाया जा सकता है। ये न सिर्फ सिम्पटोमेटिक इन्फेक्शन के राहत दे सकती है, बल्कि तेजी से रिकवरी भी कर सकती है। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही रिएक्टोजेनिक साइड इफेक्ट के साथ आती हैं। इसमें इंजेक्शन साइड पर दर्द, बुखार, ठंड लगना, कपकपी, चक्कर आना, मतली, सिर दर्द या पेट दर्द जैसे साधारण देखने को मिल सकता है। हालांकि कोवैक्सीन में अभी तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है, जबकि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट यह है कि कोविशील्ड भी एक प्रभावशाली वैक्सीन है, लेकिन कई देशों में इसके साइड इफेक्ट को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। कई मामलों में लोगों को ब्लड क्लॉट की समस्या हो चुकी है, जबकि ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों की न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। दोस्तों, कितने डोज लेने की जरूरत है? कोरोना से बचाव के लिए दोनों ही वैक्सीन के कुछ सप्ताह के अंतराल में 2-2 डोज दिए जाते हैं। दोनों ही वैक्सीन हाथ की मांसपेशियों में इंजेक्ट किए जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन की दूसरी डोज जरूरत 4 से 6 सप्ताह बाद होती है, जबकि कोविशील्ड की दूसरी डोज 6 से 8 सप्ताह बाद दी जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप हमारे जोधपुर टेक्निकल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। जय भारत, जय हिंद।